अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेट्योर। आज हम आपको बताएंगे कि सर्बिया का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। दुनिया से बहुत से लोगों ने सर्बिया का वीज़ा अप्लाई किया है और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों ने भी बेशुमार अप्लाई किया, जिसकी वजह से अब पहले इसकी फ़ीस नहीं थी, अब इसकी फ़ीस रख दी गई है। मैं आपको स्क्रीन पर सर्बिया का वीज़ा दिखा रहा हूँ। ये कब जारी हुआ, इसकी वैलिडिटी कितने दिन के लिए मिला, क्लाइंट का कुछ डाटा मैंने हाइड कर दिया है। तो ये अब इसकी 90 यूरो, तकरीबन 29,000 रुपये पाकिस्तानी इसकी फ़ीस उन्होंने रख दी है, और ये इसका वसूल भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता जाऊँ। मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेट्योर। आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है। इस चैनल पर मैंने दुनिया भर के वीज़ाज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनके जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है वो आपको डिफरेंट वीडियोज़ में बता रहा हूँ। अब तक जो मैं वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ, इसमें कनाडा का ईटीए है, ओमान है, मलेशिया है, मोरक्को है, हांगकांग है, बहरीन है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, जापान है, साउथ साउथ अफ्रीका है, इसी तरह अज़रबैजान, ईरान का है, ठीक है। तो ये श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान के बहुत सारे वीज़ाज़, ठीक है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट के रिन्यूअल और नादरा की कुछ सर्विसेज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है। तो आप इन वीडियोस को देखें, फ़ायदा उठाएं, और मेरे चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी इसके 4000 सब्सक्राइबर जो है वो आपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये आपने मेहरबानी करनी, मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका आपने थोड़ी सी मेरे साथ ताउन करना है। इसकी कम से कम 4000 सब्सक्राइबर जो होने चाहिए। ये देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से पोस्टें भी तैयार की हैं, आप इसमें पोस्टें इसमें देख सकते हैं। इसी तरह आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है यहाँ से मिलेंगी। आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, सर्बिया का वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है, इसके लिए आपने किसी भी ब्राउज़र पर जाकर लिखना है सर्बिया ई वीज़ा, ठीक है। तो ये जो लिंक आएंगे ये मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का पेज आएगा। तो मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है कि इस पर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। इस पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप लिखेंगे, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया है, तो ये यहाँ से साइन इन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ये अकाउंट अब आसानी से बनता नहीं है। तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद आपने इसको साइन इन करना है, ठीक है। अगर साइन इन नहीं है तो रजिस्टर अकाउंट कर लीजिएगा। ये दो टाइप का वीज़ा है, वीज़ा सी और वीज़ा डी। हम वीज़ा सी शॉर्ट स्टे अप्लाई करेंगे। वीज़ा डी जो है वो वर्क परमिट्स, लॉन्ग स्टे के लिए होता है। तो सबसे पहले पर्पस पूछ रहा है हमारा ट्रैवल का, तो हम यहाँ पे टूरिज़म का जो पर्पज़ होता है, या प्राइवेट ट्रिप जो है ना, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसकी याद रखिएगा 6 टोटल स्टेप्स हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें नेम जो है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, जो अकाउंट बनाते वक्त आपने लिख दिया है, वो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है। ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर के वीज़ाज हम प्रोसेस करते हैं। सिटीज़नशिप में यहाँ पे स्टार लगाओ, ये मैंडेटरी है। तो हमारी जो भी सिटीज़नशिप है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। जेंडर सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस हमने बताना है अपना, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल सिटीजनशिप, ठीक है। दोबारा से पूछ रहा है तो हम यहाँ से फिर जो है वो उसको पाकिस्तान कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा कि आपने अपने एज़ पर पासपोर्ट यहाँ पर आपने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है वो लिखेंगे। कंट्री ऑफ द बर्थ, तो हम पाकिस्तान से फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ द बर्थ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुजरांवाला लिख देता हूँ। बाकी चीज़ों पे स्टार नहीं लगा हुआ। ईमेल एड्रेस भी इसने ऑटो ले लिया है, तो वो यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद फैमिली डाटा, अगर है तो आपकी फैमिली या बच्चे हैं तो आपने इसको टिक करना है, वरना इसको टिक ना कीजिएगा। और एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। आपकी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस की डिटेल यहाँ लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड स्टेप आ जाएगा। ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, तो हम नेशनल पासपोर्ट कर देंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे आपने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन, बांग्लादेश, जो भी पासपोर्ट है उसका नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू ऑफ द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो हम पाकिस्तान कर देंगे। ये पासपोर्ट पे भी लिखी होती है। डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी, याद रखिएगा कि आपका पासपोर्ट जो है कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे फ़िलहाल डमी डाटा लिख रहा हूँ। तो ये लिखने के बाद आप इसको ये वैलिड अंटल के कब तक ये आपका पासपोर्ट वैलिड है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट हमने लिखनी है, ठीक है। तो हम फिलहाल कोई टेम्परेरी या डमी डाटा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद हम जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर जो है ना एक चीज़ छोड़ दी है। वो ये है कि आपके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो नहीं, और सॉरी रेजिडेंस परमिट तो नहीं है, किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपने उसका परमिट की डिटेल डालनी। तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, हम इसको नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। ये फोर्थ स्टेप आ गया। इसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपके मुल्क में सर्बिया की एम्बेसी जो है, या करीबी एम्बेसी किधर है। तो पाकिस्तान या इंडिया में तो है ही नहीं, तो हम इसको बाकू कर देते हैं, या अबू धाबी कर दें, या तेहरान कर दें। तो फिलहाल नॉर्मली लोग यही कर रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप
सर्बिया में कब एंटर होंगे और कब आपका डिपार्चर होगा, ये एज़ पर आपने अपनी एक्चुअल टिकट जो ली होगी उसके मुताबिक आपने यहाँ डाटा पुट करना है। देखिए यहाँ पे आपकी डमी टिकट नहीं चलेगी, एक्चुअल टिकट आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, शॉर्ट स्टे वीज़ा है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको ब्लैंक भी छोड़ दें, मैं वैसे डमी डाटा पुट कर रहा हूँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हम एयरप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हम जहाज़ के ज़रिए आएंगे। नंबर ऑफ़ डेज़ जो आना है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये पूछ रहा है कि आपने कोई प्रीवियस आपको वीज़ा मिला था, तो हम ने लास्ट 3 ईयर्स में इसको नो कर दिया। सर्बिया में भी नो, पहले कभी नहीं आया तो नो कर दिया है। अब ये जो है ना सर्बिया के अंदर जहाँ पर आपने जाना है वो आपने डाटा पुट करना है। ठीक है, तो ये होटल बुकिंग अगर आप बनवाना चाहते हो मैं आपको बना के दे दूंगा, अदरवाइज़ आपने booking.com से होटल बुकिंग बनवा लेनी है। उसका आपने एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, म्यूनसिपैलिटी, ये पूरी डिटेल आपने वहाँ से लिख लेनी है। ठीक है, अगर आपको वहाँ से इनविटेशन लेनी हो तो ये बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होती है, मैं आपको आखिर में दिखा भी दूंगा, तो उस कॉन्फ्रेंस से आप टिकट बाई कर लें। ठीक है, और उसका डाटा यहाँ पे पुट कर दें तो वो आपका केस जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ स्टेप बाय स्टेप्स जो है ना ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। ठीक है, ना समझ आ रही हो तो आप किसी एआई टूल से भी हेल्प लेके ये डाटा यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी अपार्टमेंट, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपका जो है ना ये ट्रैवल एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तो वीज़ा एप्लीकेंट हम खुद ही बियर करेंगे। और आपके पास ट्रैवल एक्सपेंसेस में क्या है, हमारे पास कैश है। हम इसको लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमारे पास वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ये एक चीज़ रह गई है कि नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ स्टे कितने हैं, तो हम इसको एज़ पर टिकट 10 डेज़ कर देते हैं। 10 लिखने के बाद अब फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट स्टेप जो 5वां स्टेप है वो आ गया है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर मांग रहा है, आपने वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ द ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने अपने पासपोर्ट का वो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इन्विटेशन लेटर या होटल बुकिंग जो है वो आपने लगानी है। उसके बाद आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, वो आप यहाँ पे लगा दें। रिटर्न एयर टिकट लगा दें आप। ठीक है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लगा दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं या कवर लेटर है। ठीक है, और इस तरह के जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी आप समझते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इनको लगाने के बाद नेक्स्ट और फाइनल स्टेप जो है वो पेमेंट का है। ठीक है, तो ये देखें, जब आप इसको इस फ़ीस की डिक्लेरेशन सबसे पहले आपने करनी है और प्रोसीड टू द पेमेंट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखें ये सर्बियन दिनार जो है जो तकरीबन 2-3 रुपए पाकिस्तानी इसके बराबर होता है, तो ये 29,000 तकरीबन फ़ीस बनती है। ये आपने अपने कार्ड से यहाँ पे करनी है। आपने कार्ड की डिटेल पुट करनी है और ये आपकी फ़ीस जो है ना पे हो जाएगी। उसके बाद ये कम से कम 1 से 2 महीने बाद डिसीजन आता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो टॉप पे माई रिक्वेस्ट लिखा आएगा, आप इसको क्लिक करें। ठीक है, माई रिक्वेस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई है ना उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उसका रेफरेंस नंबर, आपका नेम और उसका स्टेटस स्टिल जो है ना प्रोसेसिंग है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग है, वीज़ा टाइप है। और आप इसको खोल के अपना जो डाटा आपने फिल किया था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी टाइम लेता है। और ये वो जो ना सीबी की जो मैं आपको बेलग्रेड कंस्ट्रक्शन की कॉन्फ्रेंस बता रहा था, ये अभी अप्रैल में गुजरी है। तो आप इसका बिज़नेस पास ख़रीद लें और इसके बिहाफ पे जो ना आप समझ लें कि ये आपका इनविटेशन है और इसके बिहाफ पे आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा कि आपका सर्बिया का वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को वीज़ा ये बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कंडीशन टफ़ कर दी हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।